इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मूर एंड मिली मशीन। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। डिजाइन मूर एंड मिली मशीन विच आउटपुट्स रिमाइंडर इफ बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3। डिजाइन मूर एंड मिली मशीन टू डिटरमाइन रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 ऑफ अ बाइनरी नंबर। डिजाइन मूर एंड मिली मशीन टू चेक बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3 और नॉट। अब पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस अलग अलग है या ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट पाथ्स को बिलोंग करते हैं, बट रियलिटी ऐसे नहीं है। रियलिटी ये है कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस सेम ही है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस तुम्हें एक ही चीज़ कहना चाहते हैं और इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो एक ही है। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर है कि हम इन तीन में से किस क्वेश्चन को कंसिडर करके आगे चढ़ेंगे। तो हम इन तीन में से पहले क्वेश्चन को कंसिडर करके आगे चलते हैं। राइट, जब तुम्हें एग्जाम के अंदर मूर एंड मिली मशीन का क्वेश्चन मिलता है तब सबसे पहले तुम्हें मैथमेटिकल टप्पल बनाना पड़ता है। अभी जो मैथमेटिकल टप्पल है इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, एक एक करके हम इन एलिमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है क्यू। क्यू का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर जितने भी स्टेट्स है वो स्टेट्स हम यहाँ लिखते हैं। स्टेट्स का मतलब वो मोड्स जिन मोड्स के अंदर एक मशीन काम कर सकता है। अभी अगर तुम्हें स्टेट्स जानने हैं तो उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन रीड करना पड़ता है। डिजाइन मूर एंड मिली मशीन विच आउटपुट्स रिमाइंडर इफ बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3, मतलब दुनिया का अगर तुमने कोई भी बाइनरी नंबर लिया और अगर उसको तुमने 3 से डिवाइड किया तो जो भी आउटपुट एज एन रिमाइंडर आता है वो सारे के सारे रिमाइंडर्स तुम्हारे स्टेट्स होंगे। लो दुनिया का कोई भी बाइनरी नंबर, ये हमने 4-5 बाइनरी नंबर लिख के रखे हैं। बाइनरी नंबर का मतलब क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। तो यहाँ पे हमने 4-5 बाइनरी नंबर्स लिखे, इन्हें तुम 3 से डिवाइड करो, देखो क्या रिमाइंडर्स बचते हैं। देखो अभी 1 का मतलब 3 होता है, 3 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? 0। 10 का मतलब 2 होता है इन डेसिमल, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 करो, क्या रिमाइंडर आता है? 2। इसका मतलब 0 होता है इन डेसिमल, तो 0 डिवाइडेड बाय 3 करो, क्या रिमाइंडर आता है? 0। ये इसका मतलब 1 होता है इन डेसिमल, तो 1 को डिवाइड बाय 3 करो, क्या रिमाइंडर आता है? 1। राइट, तो दुनिया का कोई भी बाइनरी नंबर तुम लो, उसको 3 से डिवाइड करो, 0, 1 और 2, इन तीनों के अलावा और कोई चौथा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि 0, 1 और 2 ये 3 हमारे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हमारे स्टेट्स लिखेंगे। हमारे स्टेट्स है Q0। अब 0 को हम प्लेन 0 नहीं लिखते हैं, Q0 लिखते हैं। Q0 का मतलब होता है रिमाइंडर 0 स्टेट। उसके बाद है Q1। Q1 का मतलब रिमाइंडर 1 स्टेट। उसके बाद है Q2। Q2 का मतलब रिमाइंडर 2 स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट समेशन का मतलब फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। अब जो इनपुट होता है वो हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है। डिजाइन मूर एंड मिली मशीन विच आउटपुट्स रिमाइंडर इफ बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3। बाइनरी नंबर का मतलब क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 हमारा इनपुट होगा। सॉरी फॉर दैट, 0 एंड 1। सो 0 एंड 1 यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 1। राइट, नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन। जो भी ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो यहाँ पे लिख दो। ट्रांजिशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय Q इंटू समेशन गिव्स यू Q। अब इसका मतलब क्या है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डेल्टा। डेल्टा, ये जो सिंबल है इसको डेल बोलते हैं और ये जो सिंबल है इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब आउटपुट सिंबल्स। अभी अगर तुम्हें आउटपुट सिंबल्स क्या है वो पता करना है तो उसके लिए भी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दिया रहता है डिजाइन मूर एंड मिली मशीन विच आउटपुट्स रिमाइंडर। आउटपुट्स रिमाइंडर का मतलब जो भी रिमाइंडर्स है वो हमारे आउटपुट्स है। तो अभी कौन से रिमाइंडर्स है हमारे पास? 0, 1 और 2। इनके अलावा तो और कोई रिमाइंडर्स नहीं थे हमारे पास, तो 0, 1 और 2 हमारे आउटपुट सिंबल है। ठीक है, तो 0, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब होता है इनपुट मैपिंग। अब लैम्बडा जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा और उसके बाद Q इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, यानी कि बेसिकली डेल्टा। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टेट्स है सारे के सारे स्टेट्स आउटपुट सिंबल के साथ एसोसिएटेड है। राइट, तो अभी यहाँ पे देखो कितने स्टेट्स है हमारे पास? Q0, Q1 और Q2। तो Q0 इज इक्वल टू लैम्बडा, Q1 इज इक्वल टू लैम्बडा, Q2 इज इक्वल टू। तो अभी यहाँ पे मैंने तुम लोग को क्या बोला था? जितने भी स्टेट्स है
वो सारे के सारे स्टेट्स आउटपुट सिंबल के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो Q0 स्टेट है वो क्या लगता है तुम्हें, इनमें से किस आउटपुट सिंबल के साथ एसोसिएटेड होगा? ऑब्वियसली वो इस 0 के साथ एसोसिएटेड होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0। उसके बाद ये जो Q1 स्टेट है तुम्हें क्या लगता है वो इनमें से किस आउटपुट सिंबल के साथ एसोसिएटेड होगा? ऑब्वियसली 1 के साथ एसोसिएटेड होगा, राइट। उसके बाद Q2 किस आउटपुट सिंबल के साथ एसोसिएटेड होगा? 2 के साथ एसोसिएटेड होगा, ओके। तो अभी यहाँ पे जितने भी स्टेट्स है वो आउटपुट सिंबल के साथ एसोसिएटेड है। अब नेक्स्ट इज Q0। Q0 का मतलब होता है स्टार्ट स्टेट एंड Q0 इज डिनोटेड बाय QS, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम मूर एंड मिली मशीन का टेबल और डायग्राम बनाते हैं। हमें मूर मशीन बनाना है, मिली मशीन भी बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मूर मशीन का टेबल और मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मिली मशीन का टेबल और मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाएगा। तो अभी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, डेल डिनोट्स Q इंटू समेशन गिव्स यू Q। अब इसका मतलब क्या है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना पड़ता है, वो टेबल बना के मैं तुमसे मिलूंगा। तो अभी यहाँ पे टेबल मैंने बना लिया है। यहाँ पे Q का मतलब होता है सारे स्टेट्स, तो सारे स्टेट्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है। समेशन का मतलब होता है इनपुट, तो 0 और 1 हमारे इनपुट से वो इनपुट्स यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। और उसके बाद इस टेबल को भरना चालू कर देते हैं हम लोग, राइट। देखो अभी कैसे हम इस टेबल को भरेंगे। Q0 का मतलब क्या है? Q0 का मतलब ये है कि मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर था जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। लेमैन लैंग्वेज में तुम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि मशीन के पास 0 था, ऊपर से आता है 0, तो मशीन के पास 0 0 हो गया। अब 0 0 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? 0। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। मशीन के पास 0 था, ऊपर से आता है 1, तो अभी 0 1 हो गया। 0 1 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर आता है 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर था जिसको 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है, तो इसका मतलब मशीन के पास ऑलरेडी 1 था, ऐसा तुम लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हो। ऊपर से आता है 0। अभी तुम में से आधे लोग क्या करेंगे? तुम में से आधे लोग इसको 10 समझेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आता है, यहाँ पे Q1 लिख के खुश हो जाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पेपर में मिलेगा मुर्गे का अंडा, यानी कि बेसिकली 0। और ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम इसको 10 समझ रहे हो विच इज़ अ डेसिमल नंबर, बट क्वेश्चन में बाइनरी नंबर लिखा गया है, इसीलिए तुम्हें इसे बाइनरी नंबर ट्रीट करके आगे बढ़ना है। अब अगर तुमने इसको एज बाइनरी नंबर ट्रीट किया तो बाइनरी नंबर को हमें पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, या उसके बाद तुम 3 से उसको डिवाइड कर सकते हो। तो बाइनरी नंबर यानी कि 1 0 को अगर तुमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 2 बनता है, तो 2 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर आता है Q2। तो Q2 इज अ राइट आंसर, नॉट Q1। अब तुम लोग कहोगे कि ये नौटंकी अगर हमने यहाँ पे की तो ये नौटंकी हमने यहाँ पे और यहाँ पे क्यों नहीं की? भाई यहाँ पे और यहाँ पे हम यही नौटंकी कर रहे थे। 0 0 ये जो बाइनरी नंबर है उसको अगर तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0 0 ही आता है, 0 ही आता है भाई। अगर 0 1 बाइनरी नंबर है उसको अगर तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 1 ही आता है, ठीक है। तो तुम इसको 3 से डिवाइड करो या इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 ही आता है, राइट। इसलिए ये सारी चीजें मैंने तुम लोग को यहां पर नहीं बताई बट यहां पर बताई, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। मशीन के पास था 1, ऊपर से आता है 1, तो अभी ये 1 1 मतलब 11 नहीं, 1 1 का मतलब होता है 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर आता है 0, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। मशीन के पास 2 है, देखो अभी 2 जो है दैट इज नॉट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, दैट इज नॉट बाइनरी। 2 जो है वो डेसिमल है, बट हमें तो पूरा का पूरा खेल बाइनरी में खेलना है, राइट। तो 2 को हम बाइनरी में डिवाइड करेंगे, तो 2 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 को अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो दैट इज 1 0, तो इसका मतलब मशीन के पास था 1 0, ऊपर से आता है 0, तो अभी मशीन के पास हो गया 1 0 0। तो 1 0 0 का मतलब क्या होता है डेसिमल में? 1 0 0 बाइनरी का मतलब डेसिमल में होता है 4, ठीक है। तो 4 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आता है 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1।
मशीन के पास 2 है, यानी कि मशीन के पास 1 0 है, ऊपर से टपकता है 1, तो 101 हो गया। तो 101 ये जो बाइनरी नंबर है, इसको अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, सॉरी फॉर दैट, तो क्या हमारे पास निकल के आता है? हमारे पास निकल के आता है 5। 5 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर आता है 2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा टेबल ड्रॉ करके हो चुका है, अब हम मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ करेंगे। मैथमेटिकल मॉडल कैसे ड्रॉ करते हैं? जितने भी स्टेट्स है यहाँ पे लिख लो Q0, उसके बाद कॉमा देना मत भूलना, वो क्यों देना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एंड Q2, ठीक है। देखो कॉमा मैंने क्यों दिया? कॉमा मैंने इसलिए दिया बिकॉज देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मूर एंड मिली मशीन। उस डिफरेंस के चलते वहाँ पे मैंने कॉमा दिया है, और वो डिफरेंस ये है कि मूर मशीन के अंदर जो स्टेट होता है, या जो हर एक स्टेट होता है, वो हर एक स्टेट एक आउटपुट सिंबल के साथ एसोसिएटेड होता है, ये मूर मशीन कहता है, ठीक है। और मिली मशीन के अंदर क्या होता है? मिली मशीन के अंदर हर एक आउटपुट सिंबल हर एक ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड होता है। या तुम इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हो कि मूर मशीन के अंदर हर एक आउटपुट सिंबल किसी ना किसी स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है, और मिली मशीन के अंदर हर एक आउटपुट सिंबल किसी ना किसी ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड होता है, राइट। अब इसका मतलब क्या है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा। मूर के केस में क्या मतलब है इसका, वो सबसे पहले बताता हूँ। देखो हर एक आउटपुट सिंबल एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है, राइट। तो अभी ये और ये स्टेट ही है, तो अभी इसके साथ कौन सा आउटपुट सिंबल एसोसिएटेड है? 0, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। Q1 इस स्टेट के साथ कौन सा आउटपुट सिंबल एसोसिएटेड है? 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। Q2 के साथ कौन सा आउटपुट सिंबल एसोसिएटेड है? 2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो Q0 Q0 0, Q0 Q0 0, Q0 Q1 1, Q0 Q1 1, Q1 Q2 0, Q1 Q2 0, Q1 Q0 1, Q1 Q0 1, Q2 Q1 0, Q2 Q1 0, Q2 Q2 1, Q2 Q2 1। डन। अब हम मिली मशीन के ऊपर जंप करते हैं। अब मिली मशीन का टेबल बन चुका है। इस टेबल को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मूर और मिली मशीन के अंदर अगर तुम स्टार्ट स्टेट नहीं देते हो तो दैट इज टोटली फाइन। स्टार्ट स्टेट मतलब Q0 से पहले एक QS नाम का स्टेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्ट स्टेट। यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, बट अगर तुम ऐसा स्टेट नहीं देते हो तो चलेगा, दैट इज ओके। दूसरी चीज़ ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मूर एंड मिली मशीन के अंदर फाइनल स्टेट नहीं होता बिल्कुल भी। अगर तुमने फाइनल स्टेट दिया तो तुम्हें पेपर के अंदर मिलेगा मुर्गी का अंडा, ठीक है। फाइनल स्टेट नहीं देना है। फाइनल स्टेट का मतलब क्या है? अगर तुम इन तीनों में से किसी भी एक स्टेट के ऊपर 2 गोले बनाते हो, हमने तीनों के ऊपर एक एक गोला बनाया हुआ है, अगर किसी भी स्टेट के ऊपर 2 गोले बनाते हो तो इसका मतलब वो स्टेट फाइनल स्टेट है। तो ऐसा नहीं करना है, फाइनल स्टेट नहीं होता तो 2-2 गोले नहीं बनाने हैं। या इन स्टेट्स में से किसी भी स्टेट के ऊपर तुम स्टार लगाते हो तो इसका मतलब वो स्टेट फाइनल स्टेट है, स्टार नहीं लगाना है। जो मैंने किया वैसा ही करना है। मूर एंड मिली मशीन के अंदर अगेन फाइनल स्टेट नहीं होता। अब हम मिली मशीन के टेबल के ऊपर जंप करते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इजी है। हर एक स्टेट को हमने आउटपुट सिंबल असाइन किया था, बस हर एक स्टेट का जो भी असाइंड आउटपुट सिंबल है हम यहाँ पे लिख लेंगे। Q0 को क्या था? 0, Q2 का क्या था? 2, Q1 का क्या था? 1, Q1 का क्या था? 1, Q0 का क्या था? 0 एंड इसका 2। ख़त्म। अब हम इसका मॉडल बनाते हैं। अगर तुम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखोगे तो टेबल जो है वो हम बस समझने के लिए बनाते हैं। टेबल के ऊपर कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं मोस्टली, जो सारे के सारे मार्क्स होते हैं वो मॉडल के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब हम मॉडल सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे लिख लिए Q0, Q1 और Q2। मैंने तुम लोग को बोला था
कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूर एंड मिली मशीन। मूर का डिफरेंस क्या बोला था मैंने तुम लोग को, हर एक आउटपुट सिंबल किसी ना किसी स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा। मिली के अंदर क्या होता है, हर एक आउटपुट सिंबल किसी ना किसी ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अभी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, ये जो है ना इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो अभी कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से देखो, सारी की सारी चीजें हम इधर से उठाएंगे, बस आउटपुट हम इधर से उठाएंगे। ठीक है, देखो Q0 का Q0 0, Q0 का Q0 0। अब इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है 0, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद Q0 का Q1 1, Q0 का Q1 1, तो अब इसका आउटपुट क्या है 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। Q1 का Q2 0, Q1 का Q2 0, इसका आउटपुट क्या है 2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। Q1 का Q0 1, Q1 का Q0 1, इसका आउटपुट क्या है 0, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। Q2 का Q1 0, Q2 का Q1 0, इसका आउटपुट क्या है 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। Q2 का Q2 1, Q2 का Q2 1, और इसका आउटपुट क्या था 2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे राइट। ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल भी हो चुका है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है ये मूर एंड मिली मशीन का एक प्रकार है। मूर एंड मिली मशीन के अंदर 4 से 5 प्रकार के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, तो उन 4 से 5 प्रकारों में से ये एक प्रकार का प्रॉब्लम है। किस प्रकार का प्रॉब्लम है, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय x, इस प्रकार का प्रॉब्लम है मूर एंड मिली मशीन के अंदर। और अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड्स विद दिस, एंड्स विद दैट, कन्वर्ट दिस टू दैट, कन्वर्ट 100 टू 101, कन्वर्ट ABB टू ABA, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं, 4 से 5 प्रकार होते हैं बेसिकली। तो अगर तुम इन सारे के सारे प्रकार के प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो कि मैं चाहूँगा कि तुम करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें मूर एंड मिली मशीन के और लेक्चर्स चाहिए इन बाकी के प्रकारों के प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो मैं फटाफट बना दूंगा। या तो तुम मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो, नोट्स के अंदर ऑलरेडी इन सारे के सारे प्रकार के एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके रखे हैं। ठीक है, तो तुम उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।